अपने हुनर के दम पर एक गांव की लड़की कौशल्या चौधरी, जो देश की पॉपुलर टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले देश के सबसे बड़े कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया के 8वें सीजन में टॉप 12 में अपनी जगह बनाकर राजस्थान और जोधपुर का नाम रोशन कर रही है। इस शो के लिए ऑडिशन प्रक्रिया में 40,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें पूरे इंडिया से टॉप 40 लोग शो में पहुंचने का मौका मिला। कौशल्या चौधरी पहले 2 दिन जोधपुर और उसके बाद 3 दिन दिल्ली में ऑडिशन देकर यहां तक पहुंची हैं। बता दें कि कौशल्या चौधरी राजस्थान जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कुड़ी गांव की रहने वाली कौशल्या है, जो कि एक गृहिणी है, जिन्होंने प्रतियोगिता मास्टर शेफ में भाग लिया, जिसमें उन्होंने टॉप 12 में जगह बनाई। कौशल्या, जो कि उच्च शिक्षा 12वीं तक पढ़ने के बाद शादी किया और जिसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और लोक प्रशासन व राजस्थानी में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। 2019 में कौशल्या ने डिजिटल दुनिया में अपना कदम रखा और अपना यूट्यूब चैनल सीधी मारवाड़ी बनाया, जिसमें 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर है। कौशल्या का सफर 9 साल की उम्र से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पहली डिश बजरे की रोटी बनाई थी, जिससे अपने परिवार से तारीफ मिली, तो उसने इसी काम में अपना हुनर बनाया और कुकिंग में अपना कदम आगे बढ़ाया। आज पिछले 9 सालों के सफर में मास्टर शेफ इंडिया तक का सफर कई जगह कठिनाई आई, लेकिन अपने हुनर और जुनून की जिद के कारण आज वो मास्टर शेफ इंडिया तक पहुंच ही गई और टॉप 12 में भी सिलेक्ट होकर राजस्थान और जोधपुर का नाम रोशन कर रही है। एक संयुक्त किसान परिवार में रहने वाली कौशल्या चौधरी सोशल मीडिया पर अपने खान पान, भाषा, पहनाव, संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कुकिंग शो करती है। सोशल मीडिया पर 30 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। इन्होंने अपने गाँव से शुरुआत की और राजस्थानी भाषा में पहला कुकिंग यूट्यूब चैनल बनाकर अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंची। इनका सबसे ज्यादा एक वीडियो 23 करोड़ लोगों तक पहुंचा। मैं जहाँ सोनी टीवी पे पहुंची हूँ, जहाँ मास्टर शेफ इंडिया करके शो आता है, उसमें जो पूरे इंडिया से पूरे इंडिया से आवेदन किए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से वो जो शेफ होते हैं, जज होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। इसमें पहले काफ़ी राउंड होते हैं, पहले 4-5 राउंड होते हैं ऑफ कैमरा। तो उसमें आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें से आप 40 जनों को वो लिया था और उस 40 जनों में से 24 जने को एप्रिन दिया था। फिर 24 जनों की और कुकिंग हुई, उसमें से सिर्फ 12 जनों को अपने नाम का एप्रिन दिया। एक अपनी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है कि नाम का जो एप्रिन मिला वो किस जो खाना, मतलब आपको वहाँ ये शो ऐसा है जिसमें आपको हर तरह का खाना बनाना आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, मसालों का नॉलेज होना चाहिए, अपने खाने को प्रेजेंट करने का तरीका, सब कुछ वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाना अच्छा बना रहे हो तो आप आगे तक जाओगे। आपको खाने का नॉलेज भी होना चाहिए, अपने खाने को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्लेटिंग कैसे की जाती है, सारी चीज़ें करती है। तो वो सारे राउंड होते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप करके बाद में 40 लोगों को सिलेक्ट किया। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब जोधपुर में ऑडिशन हुआ था वहाँ यहाँ पर 50 से 60 लोग ऑडिशन दिए थे, उसमें से सिर्फ 5 जन सिलेक्ट हुए। 5 जनों का फिर दिल्ली में एक राउंड हुआ था 2 दिन का, फिर उसमें से सिर्फ मैं, राजस्थान से एकमात्र मैं ही सिलेक्ट हुई थी। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है और 12 तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। मास्टर शेफ के किचन में जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत मेहनत लगती है। राजनीति का ऐसा है कि वो सारी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। मैंने मास्टर शेफ में जाने का कभी सोचा नहीं था, तो मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, आज जिस मंच तक पहुंची है, काफी उम्मीदें लोगों को भी थी, 12 सेलेक्ट हो चुके हैं, आगे किस तरह का सफर रहेगा? अब तक आपका सफर कैसा रहा? अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं टॉप 12 में पहुंच गई हूँ। तो मुझे अभी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है कि मुझे अभी और अच्छा करना है और आगे तक जाना है और अपनी जो पारंपरिक खान पान है उसको प्रेजेंट करना है, कि जो लिप्त हो रही है, जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे, जो हमारी दादी नानी खाना बनाती थी, मैं उसको, इतना बड़ा मुझे मंच मिला है तो मैं उसी को प्रेजेंट करूँगी अगर मुझे मौका मिलता है तो। वहाँ का टास्क हर दिन अलग अलग होता है, वो हम पे डिपेंड नहीं होता, वो जजेस पे होता है, वो हमें क्या टास्क देते हैं। तो मैं उस टास्क में यही ढूंढूंगी जो हमारी पारंपरिक चीजें है उसको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये सारी चीजें पे मेरा फोकस रहेगा। अच्छा, राजस्थान की कल्चर और संस्कृति
महिलाओं का बाहर निकलना और काम करना इतना आसान नहीं होता है जितना एक पुरुष का होता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप कुछ करना चाहती है, वाक़ई में आप आगे बढ़ना चाहती है और कुछ सोच रही हैं, तो आप वहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत में हो सकता है आपको कठिनाई आ सकती है, बट आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगी, आप सबका सपोर्ट मिलेगा। शुरुआत में मेरे परिवार वाले भी मुझे बोलते थे, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप 1 साल से इसमें क्यों लगी हुई है? लेकिन जब आया तो उन सबका सपोर्ट बना है और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरा परिवार का और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे एक ही दिन में मेरा सब कुछ मतलब पूरा परिवार या पूरा समाज हमारे साथ में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को पहले प्रूव करना होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और परिवार वाले डेफिनेटली, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपका सबका मतलब सपोर्ट करेंगे। अच्छा, युवाओं को और खास तौर पर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप कितने भी बड़े मंच पर पहुँच जाएँ, अपने जड़ों से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ जाएँ, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम अपनी जड़ों को या अपने परिवार वालों को, अपने कल्चर को खो देते हैं। तो फिर वो, अगर आप कितनी भी बड़ी जीत हासिल कर ले तो उसमें मज़ा नहीं है। अपने कल्चर से जुड़कर काम करने में और एक पहचान होती है। जैसे मैं वहाँ गई हूँ तो इतने लोग, वहाँ 40,000 लोग ऑडिशन दिए, जहाँ 40 लोग हमें सेलेक्ट हुए, तो उनको मुझे नहीं बताना पड़ता कि मैं किस क्षेत्र से हूँ। वो ऑटोमेटिक मेरी ड्रेस कोड, मेरी भाषा, पहनावा देखकर वो बोल सकते हैं कि आप राजस्थान से हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ से भी हो, जिस क्षेत्र से हो, महिलाओं को होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं इंग्लिश को कभी प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं अपनी राजस्थानी को प्रमोट करती हूँ, मैं हिंदी को भी नहीं करती। सॉरी, हिंदी को मैं सॉरी हाँ, काट दो, आप में काट देंगे। इंग्लिश को कभी प्रमोट नहीं करती और मैं चाहती हूँ कि अपनी जो राजस्थानी भाषा है उसी को मैं प्रमोट करती हूँ। मैं जहाँ हिंदी की ज़रूरत है वहाँ हिंदी बोलती हूँ। इंग्लिश को मैं कभी आगे नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि जो हमारी भाषा है, हमें अपनी भाषा पे प्राउड होना चाहिए। अगर हम अपनी भाषा पे, अपने कल्चर पे प्राउड नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो जो लड़कियाँ हैं, जो कॉलेज में है, पढ़ाई कर रही है, जो महिलाएं घर पे बैठकर काम कर रही है, तो उन्हीं को मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जिस क्षेत्र से आप, जिस संसाधन आपके पास है, आप उसी से शुरुआत करें, आप बहुत आगे तक जाओगी। क्यों, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, बट अब सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, परिवार वालों को सपोर्ट है। बट आप जहाँ से भी हो, वो लगता है कि एक होता है महिलाओं को, अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, जीन्स नहीं पहनूंगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, लोग सीरियस नहीं लेंगे। लोग आपको तब सीरियस लेंगे जब आप कुछ करके दिखाएंगी। तो आप सब जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में, वो सब एक्सेप्ट करेंगे। तो आप सबको यही कहना चाहती हूँ, आप जहाँ से भी हो, जो आपके पास है वही खास है, जो आपके पास है वही खास है, बाकी सब बकवास है। दुनिया में कितनी भी सुविधाएं हैं, वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे पास कौन सी चीज़ है, जो हमारा कौन सा हुनर है, जो कला है, आप उसी से शुरुआत करिए, आप बहुत आगे तक जाओगे।